पहले मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ। किसने कराया, क्यों कराया? इस मर्डर केस में हर दिन, हर घंटे, हर मिनट नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन यह मिस्ट्री सुलझने की जगह उलझती जा रही है, क्योंकि पकड़े गए आरोपियों को सिर्फ उतना ही पता है जितना उनके हैंडलर्स ने बताया। इस केस में अभी तक की जांच से जो डिटेल सामने आ रही हैं, उससे इस मर्डर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन दिख रहा है। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई की पैंठ इतनी मजबूत हो गई है कि वो साबरमती जेल में बैठकर किसी वीवीआईपी का मर्डर करवा सकता है? अगर लॉरेंस ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, तो जेल में बैठकर उसने इतनी सटीक प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट की? इस रिपोर्ट से समझिए। बाबा सिद्दीकी के जनाजे में सलमान खान भी आए, भाईजान का पूरा परिवार भी आया। संजय दत्त भी आए, पूजा भट्ट भी आई, शिल्पा शेट्टी भी अपने पति राज कुंद्रा के साथ आई। पूरा का पूरा बॉलीवुड अपने सबसे करीबी नेता के जनाजे में पहुंचा। मुंबई में बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को मुंबई के मरीन लाइंस में बारिश के बीच गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाबा के आखिरी जनाजे में सियासी हस्तियां भी शामिल हुई। बाबा सिद्दीकी को मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन बाबा सिद्दीकी का मर्डर क्यों हुआ? बाबा सिद्दीकी पर गोली किसने चलवाई? ये सवाल अभी भी जिंदा है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर को 48 घंटे बीत चुके हैं। 2 दिन में मर्डर को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं, और अब ऐसा खुलासा हुआ जिसने पुलिस को मर्डर की इस पूरी थ्योरी को रीचेक करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन पुलिस की पूछताछ में अब खुलासा हुआ है कि शूटर्स को बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान दोनों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। शूटर्स को बताया गया था कि दोनों बाप बेटे एक जगह मौजूद रहेंगे, मगर जब वो पहुंचे तब ऐसा नहीं हुआ। बाबा सिद्दीकी और जिशान अलग अलग थे। फिर शूटर्स को मैसेज मिला कि जो पहले आए उसे गोली मार दो, और शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी। ये डुप्लीकेट सिंघम लोग, वो अक्षय सिंधु को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया। अब सिंघमगिरी अभी दिखाइए ना। वो लड़के को गोली मारा ना, उसके हाथ में हथकड़ी थी, चेहरे पे बुरखा था और गोली मार दी। ये उनकी मर्दानगी है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है, उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए। अगर आपकी हिम्मत है, आप सचमुच मर्द है महाराष्ट्र के, तो दिखाइए हिम्मत। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात एटीएस के कब्जे में है, और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है। ये तो इतनी गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है, उनके लिए भी चैलेंज है ये। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी। हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते पुलिस ने क्यों गोली चलाई? क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है
ये बदलापुर में, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। अरे फांसी देंगे, लेकिन उनको वापस लाओगे आप? ला पाओगे? फांसी तो दे देंगे तीनों को पकड़ पे, लेकिन उसके पीछे किसका बड़ा षड्यंत्र है? और अगर 2 हफ्ते पहले आपको पता था कि उनको ऐसी सिक्योरिटी बड़े थ्रेट है, तो उसको सिक्योरिटी बढ़ाई क्यों नहीं गई उनकी? ऐसा इतना कैजुअलनेस इस सरकार का है। कितने बड़े नेता का खून भी होता है, फिर भी आप कैजुअली लेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। शेम ऑन सच अ गवर्नमेंट। अगर बाबा सिद्दीकी का मर्डर उनका सलमान से कनेक्शन को लेकर हुआ, तो जिशान सिद्दीकी का बॉलीवुड से बाबा सिद्दीकी जैसा कनेक्शन नहीं है। सलमान हो या फिर बॉलीवुड, जिशान का जो भी कनेक्शन है वो सिर्फ अपने अब्बा बाबा सिद्दीकी की वजह से है। ऐसे में 48 घंटे बाद कुछ सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं। पहला ये कि जिशान सिद्दीकी शूटर्स की हिट लिस्ट में क्यों थे? बाबा सिद्दीकी के मर्डर का मोटिव क्या है? बाबा सिद्दीकी के मर्डर की इनसाइड स्टोरी क्या है? ये वो सवाल है जिसकी तलाश दिल्ली से मुंबई और पंजाब से हरियाणा तक की 25 टीमें तलाश रही हैं। और इन सवालों का जवाब पुलिस को तभी मिल सकता है जब पुलिस इस मर्डर के सारे किरदारों को अपने शिकंजे में ला पाती है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज मर्डर के मोटिव का है, क्योंकि पूछताछ में धर्मराज और गुरनैल सिंह ने मर्डर में शामिल होने की बात तो कबूली है, लेकिन बाबा सिद्दीकी पर गोली क्यों चलाई गई ये दोनों को पता नहीं है। अब तक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस ने 6 आरोपियों की पहचान की है। इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। उसमें हरियाणा का गुरमेल, यूपी का धर्मराज और पुणे के प्रवीण सोनकर का नाम शामिल है। जो फरार है उसमें यूपी का शिव, पंजाब का जिशान अख्तर और शुभम सोनकर की तलाश है। शुभम और प्रवीण भाई हैं। बाबा सिद्दीकी का पूरा केस सिर्फ एक सवाल पर टिका है। एक जवाब पूरा केस सॉल्व कर देगा। वो सवाल है, गोली क्यों चलाई गई? इसका जवाब 3 लोगों के पास हो सकता है, शिव, पंजाब का जिशान अख्तर और पुणे का शुभम सोनकर। शिव गौतम फरार है। शिव गौतम ने ही धर्मराज और गुरनैल सिंह के साथ बाबा सिद्दीकी को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन क्यों मारना है ये बात नहीं बताई थी। शिव गौतम बहराइच से पुणे गया, वहां कबाड़ी का काम करता था। पुणे से मुंबई आया, मुंबई में कुर्ला में रुका और आखिर में बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया। जिस रूट से शिव गौतम बाबा को मारने पहुंचा, अब उसी रूट से मुंबई पुलिस इस साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस का रूट कुर्ला, मुंबई से पुणे और बहराइच तक का है। सिद्दीकी की हत्या करने के लिए सुपारी देने वाले शख्स ने हमलावरों को छुपने के लिए एक ऐसे जगह पर रुकाया था जिस पर शायद ही किसी को शक हो। इस वक्त हम हैं मुंबई के कुर्ला इलाके में। कुर्ला का ये है पुलिस पाटिल चौल और सामने आप ये जो घर देख रहे हैं, इसी घर में ये हमलावर रह रहे थे। पड़ोसियों के मुताबिक करीब हमले के 15 दिन पहले आरोपी इस घर में रहने के लिए आए। आरोपी आने के पहले ये जो घर है इसकी हालत बेहद खराब थी, जर्जर अवस्था में थी, लेकिन इस घर के जो ओनर है उन्होंने इस घर को किराए पर देने से पहले रिनोवेट किया। घर के अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कितने शातिर तरीके से, गुपचुप तरीके से ये हमलावर इस घर में रह रहे थे। आप अंदर की अगर तस्वीरें देखें तो ये करीब 250 स्क्वायर फीट इलाके का ये घर है। बाहर आपको हॉल नजर आ रहा है, अंदर किचन का एरिया है। दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सोने के लिए बिस्तर है और ऊपर एक पंखा है, साथ ही में कुछ कपड़े आरोपियों के नजर आ रहे हैं। अंदर अगर आप देखेंगे तो एक हेलमेट नजर आ रहा है, वो किचन का एरिया है। नीचे पानी की कई सारी बोतलें हैं और सामने आप देखिए कुछ और सामान इनका
बिखरा हुआ है। पड़ोसियों के मुताबिक ये तीनों बेहद खुफिया तरीके से यहाँ पर रहते थे, कभी भी बाहर नहीं निकलते थे। एक बार घर के बाहर ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पैसेज है, ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है, पड़ोसियों ने शिकायत की कि इस कूड़े को हटाना है। जब यहाँ पर पड़ोस में रहने वाले मोइन भाई यहाँ पर आए और उन्होंने पहले दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, जब दरवाजा नहीं खुला तब वो यहाँ इस विंडो के पास आए। उन्होंने तब उस समय ये विंडो बंद था, मोइन भाई ने इस विंडो को खटखटाया और तब अंदर जो शख्स मौजूद था उसने सिर्फ इतना, दरवाजा खोलने के बजाय सिर्फ इतना सा जो पोर्शन है वो विंडो खोला और इसी पोर्शन में वो मोइन से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम इस कूड़े को कहकर हटा देंगे। सामने आपको मैं फिर एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से ये जो आरोपी है रात को करीब 9 बजे के दरमियान अपने घर से बाहर निकलते थे, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से बात नहीं करते थे, बेहद शांत तरीके से रहते थे। एक बाइक भी यहाँ पर है जिस बाइक का इस्तेमाल वो बाहर जाने के लिए किया करते थे और दिन भर यहाँ पर वो घर के भीतर ही मौजूद रहते थे। पड़ोसियों का कहना है कि उन्हें कभी भी शक ही नहीं हुआ कि इस कमरे में रहने वाले लोग इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकते हैं और सुपारी लेकर मुंबई में यहाँ पर आए होंगे। आप फिर एक बार इस घर को देखिए जरा। मुंबई का ये पुलिस पाटिल का चौल इलाका है। अक्सर कई लोग बाहर से जो किराए पर रहने के लिए आते हैं वो इस तरह से इस घर में रहते हैं। कई बार किराएदार बदलते रहते हैं, इसीलिए आस पड़ोस रहने वाले लोगों को कभी शक ही नहीं हुआ। मुंबई पुलिस को कुर्ला में पुणे का एक अच्छा इनपुट मिला। ये शिव गौतम एंड कंपनी पुणे से मुंबई भेजी गई थी। पुणे से मुंबई क्यों भेजा, किसने भेजा, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन पुणे तक पहुंच चुकी है। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि प्रवीण ने अपने करीब ही जो दुकान था बालाजी स्क्रैप सेंटर, वहां पर इस वारदात को अंजाम देने वाले धर्मराज और शिवा को नौकरी दिलाई थी। तो ये जो दोनों भी दुकानें हैं वो पुणे के रहने वाले बाला साहेब आंग्रे नाम के शख्स की है। फिलहाल हम बाला साहब आंग्रे के घर के बाहर है। आप देख सकते हो कि बाला साहेब के परिवार का कोई भी सदस्य अब घर में मौजूद नहीं है। अपने दरवाजे पर ताला लगाकर बाला साहब कहीं पर चले गए हैं। इतना ही नहीं तो उनसे फोन पर संपर्क बनाने की भी हमने कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल अभी स्विच ऑफ लग रहा है। ठीक इसी तरह से आज सुबह में यहाँ पुणे पुलिस भी आई थी, लेकिन उन्हें भी बाला साहब के बारे में कोई भी जानकारी अब तक नहीं मिली है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए सबसे पहले क्राइम कैंप पुणे में ही लगा था। शिबू लोनकर ने ही शिव गौतम, धर्मराज और गुरनैल को पुणे बुलाया था। शिबू लोनकर 5 से 6 साल से स्क्रैप डीलर के यहाँ काम करता था। हमारे साथ में स्थानिक नागरिक है, बात करते हैं उनसे जिन्होंने कई बार प्रवीण को यहाँ पर देखा था। आपका नाम बताइए और ये बताइए कि प्रवीण को आप कैसे जानते हो? मेरा नाम तेजस भागवत है और मैं यहाँ पे रहता हूँ। आते जाते टाइम उसका जो दुकान है वहाँ यहाँ पे, तो आते जाते टाइम उसने दुकान में देखा है और हमको लगा भी नहीं था कि ये ऐसा प्रकार हो जाएगा, ये बंदा कर पाएगा। तो हम पूरे लोग इसी शौक में है कि ये प्रकार कैसे क्या हो गया। जो बंदा दुकान में, आज डेयरी है उसकी, ये डेयरी में काम करता था, हमको लगा भी नहीं है, पर लेकिन ये हुआ है। तो ठीक है, हम लोगों को शौक में है। तो मेरे की पुलिस लोगों से विनती है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, ये तुरंत उसको पकड़ के जो किया है, तो आगे भी ऐसी जो भी घटना है उसका अच्छी तरह से निकाल लगा के हम लोगों को सुरक्षित रखे। जिस रूट से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, पुलिस उसी रूट को फॉलो कर रही है, हर एक डॉट को कनेक्ट कर रही है, मर्डर की सारी डिटेलिंग की जा रही है। मुंबई का मर्डर सॉल्व हो सकता है तो वो पुणे से हो सकता है, इसीलिए पुलिस सारे डॉट कनेक्ट कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल 2 शूटर्स पकड़े गए हैं और इसके साथ ही जो साजिश करता है, जिन्होंने फेसबुक पर यह लिखा था कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लोग हैं और जिम्मेदारी ली थी बाबा सिद्दीकी की हत्या की, इसमें से प्रवीण नाम का एक शख्स जो कि फेसबुक पर पोस्ट करने वाले शिबू का भाई है, उसे पकड़ लिया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट के अंदर सरकारी वकील ने यह कहा कि ये दोनों भाई लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं और प्रवीण ने जो हथियारे हैं उनको पिस्टल मुहैया कराई थी। अब तक की जांच से एक बात तो क्लियर है कि केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है।
बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए प्लानिंग हाई लेवल की गई थी और ये काम कोई छोटा अपराधी नहीं कर सकता है। इसके लिए बड़े दिमाग की जरूरत है। पुलिस को अब तो ये भी शक हो रहा है कि जिस तरीके की जानकारी हमलावरों के पास थी, ऐसे में मर्डर में कोई अंदर का आदमी भी शामिल हो सकता है, क्योंकि हमलावरों के पास लोकेशन से लेकर कार की सटीक जानकारी थी। सिक्योरिटी की पूरी डिटेल भी हमलावरों के पास थी। और ऐसा तभी हो सकता है कि जब कोई अंदर का आदमी इसमें शामिल हो। बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान की रेकी के लिए हमलावर रोज बांद्रा आते थे। ज्यादातर ऑटो रिक्शा से आते थे। शूटर शिव कुमार ने ही बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की थी। बहराइच के रहने वाले शिव कुमार गौतम ने बाबा पर 9mm की पिस्तौल से 6 राउंड गोली चलाई थी। दूसरा शूटर धर्मराज कश्यप मिर्ची का स्प्रे लेकर भी आया था। स्प्रे का इस्तेमाल पहले करना था। अगर निशाना चूक जाए तो बाबा सिद्दीकी शूटर्स की पहचान ना कर पाए, लेकिन दशहरा की वजह से धुआं पहले था, इसीलिए शिव कुमार ने फायरिंग कर दी। राज, आपसे जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, शुरुआत से जरा बताइएगा। उस दिन दशहरा का दिन था, विसर्जन माता विसर्जन का दिन था। तो उस दिन 5 बजे हम लोग की छुट्टी हो जाती है। हम सिलाई कारीगर हैं। तो माता मतलब दर्शन करने देखने निकले थे हम लोग। उसके बाद एक जगह पर जूस मिल रहा था, तो वहाँ पर जूस पिए और वहाँ से वापस आ रहे थे। तो पीछे से तो मतलब आवाज़ हुआ, मेरे को माहौल ही वैसा था कि जैसे पटाखे वटाखे लग रहे हैं। तो मुझे लगा पटाखे लगे हैं और मेरे पैर में मतलब मेरा पैर एकदम जम गया उस जगह पे। तो मुझे लगा कि पटाखा पैर पे ही लग गया है, लेकिन जब देखा तो खून निकल रहा था और फिर अचानक से भगदड़ मच गई। इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए कुल 25 टीमें लगी हुई हैं। इसमें 15 टीमें मुंबई क्राइम ब्रांच और 10 टीमें अलग अलग राज्यों की लगी हुई हैं। अलग अलग शहर और अलग अलग राज्यों में पुलिस की रेड चल रही है। जब बाबा सिद्दीकी पर गोली चली तब 4 शूटर स्पॉट पर मौजूद थे। सबको अलग अलग काम की जिम्मेदारी मिली थी। शिव कुमार इसी ने हथियार का जुगाड़ किया और बाबा पर फायरिंग की। धर्मराज कश्यप, इसे बाबा पर मिर्ची स्प्रे करने की जिम्मेदारी दी गई थी। गुरमेल सिंह बैकअप में था। दूसरी पिस्टल गुरमेल के पास थी। जिशान अख्तर इस पूरे हत्याकांड का ऑन स्पॉट हैंडलर था। जिशान अख्तर की तलाश में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव है। जिशान मर्डर के बाद से ही अंडरग्राउंड हो गया है। पुलिस जिशान की फोटो लेकर मुंबई में उसे ढूंढ रही है, लेकिन जिशान अख्तर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बस पुलिस को इतना पता है कि जिशान अख्तर मुंबई में ही किसी सेफ लोकेशन पर अंडरग्राउंड है। पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सारे आरोपियों का बैकग्राउंड भी चेक कर रही है। इस बैकग्राउंड चेक में जिशान अख्तर की कुंडली भी सामने आ गई है। जिशान अख्तर के डॉजियर से खुलासा हुआ है कि उसका सीधा कनेक्शन लॉरेंस गैंग से है। जिशान का जो डॉजियर सामने आया है उसमें लॉरेंस गैंग के सौरभ महाकाल का भी नाम है। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सौरभ महाकाल का नाम भी आया था। सौरभ महाकाल लॉरेंस गैंग का एक्टिव मेंबर है और अनमोल बिश्नोई का खास गुर्गा है। पंजाब के रहने वाले जिशान अख्तर के बारे में बताया जा रहा है कि इसका असली नाम मोहम्मद यासीन अख्तर है। लोग इसे जुल्मी उर्फ जेसी उर्फ जस्सी उर्फ सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। जिशान के गैंग में 22 से ज्यादा मेंबर हैं। मर्डर, डकैती, फिरौती समेत इस पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। 2022 में यह हत्या के केस में गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद पटियाला जेल में उसकी लॉरेंस गैंग के सदस्यों से मुलाकात हुई थी। इनपुट है कि जेल से छूटने के बाद जिशान सबसे पहले हरियाणा के कैथल में गुरमेल के घर गया था। वहां से ये दोनों मुंबई चले गए थे। बताया जा रहा है कि मुंबई में किराए पर घर और दूसरे लॉजिस्टिक का इंतजाम जिशान ने ही किया था। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले हमलावर कुर्ला इलाके के पुलिस पटेल चौल में रहते थे। हमारे साथ उसी इलाके में रहने वाले कुछ लोग, उनसे बात करते। मोइन भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके पड़ोस में ये घर है जहां पे ये आरोपी रह रहे थे, कब कितने दिनों पहले ये रहने आए, क्या जानकारी है? आज से 1-1.5 महीना पहले तो रूम रिनोवेशन में गया था। काफ़ी ख़राब हालत थी रूम की, तो बना के लास्ट 15 डेज में उसने ओनर ने किसी को हैंड ओवर किया। जो लोग थे यही थे। हाँ, बाकी मेरा किसी से मिलना बात करना या अंदाज भी नहीं हुआ कि वो लोग क्रिमिनल होंगे।
अपना रूम उन लोगों का बंद ही रहता था हमेशा। कभी देखा है तो जूता निकालते हुए या फिर कोई चीज़ सुखाने के लिए आए इधर जाली पे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तो दिन में कितने बजे अंदाजन घर से निकलते थे, रात को कब बाहर आते रात को 9 बजे लोग स्मोक के लिए बस दरवाज़ा खोलते थे, उसके अलावा तो कभी नहीं देखा। अच्छा, यानी वो ज्यादातर समय घर के अंदर ही रहते थे? अंदर ही रहते थे। ओके, बाकी शक्ल भी मैंने एक ही की देखी है, दो की नहीं देखी है। ओके। तो आप लोग को कब पता चला कि ऐसे ये वही हमलावर है? आप लोग रिपोर्टर और पुलिस आने के बाद मालूम पड़ा, हम लोग को कुछ नहीं मालूम। अपना काम पे जाना, घर में रहना, वही रोल चलता है लाइफ का। अच्छा, तो उनसे बाहर के भी लोग क्या उनसे मिलने के लिए आते थे? ये जो हमलावर यहाँ पर रहते थे, तब तो आप लोग को पता नहीं था, लेकिन बाहर के कुछ लोग मिलने आते? कोई नहीं। ये वो कौन सा आरोपी बताइए जरा। देखिए 3 आरोपी हैं। शॉर्ट पैंट वाला, देखिए ये, देखिए तो ये जो एक आरोपी है, इस आरोपी के साथ इनकी मुलाकात हुई थी। आप बताइए जरा, क्या सिर्फ ये इकलौता लड़का बाहर आता था या फिर कोई और? एक लौता लड़का बाहर में मुझे नजर आता था।